नमस्कार, आदाब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्रांति में स्वागत है। दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, आज हम बात करेंगे हमारे मुल्क में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका जो प्रभाव है फ़िलहाल क्या है और आने वाले वक्त में उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। मेरे अजीज़ों, एक मध्यम परिवार का आदमी जब वो 20 या 25 साल में उसकी शादी होती है तो उसके जो हम अपने आज आसपास अपने समाज में देख रहे हैं, किसी के 4 बच्चे, किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, किसी के 7 बच्चे, जो हमारी उम्र से बड़े लोग हैं, लगभग जो 50 साल की स्टेज में इस वक्त हैं, 50, 55, 60 साल की स्टेज में वो हैं। मैं उन लोगों को देख रहा हूँ जिनका परिवार बड़ा है। उनकी शादी 20 या 25 साल में उनकी शादी हुई। उनके 5 या 6, 7 या 8 जो भी बच्चे अल्लाह या भगवान की मर्ज़ी से या उनकी मर्ज़ी से इस दुनिया में आए, उन्होंने उन बच्चों को 20-25 साल, 30 साल परवरिश करी। उसके बाद उनको पढ़ाया लिखाया। तो जो मध्यम परिवार का आम आदमी था, उसकी उम्र 25 साल में जब उसकी शादी हुई तो आज उसकी जो स्टेज हो गई 50, 55 या 60 साल के आसपास उसकी उम्र हो गई। मैं अपने समाज में, चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, अपने हिंदुस्तान पे आम तौर पर ये चीज़ें देख रहा हूँ कि 50 या 60 साल की स्टेज में जब वो आदमी, 55 साल की स्टेज में वो आदमी आ गया और पहली शादी करने के लिए वो अपनी बेटी या बेटे की पहली शादी के लिए जा रहा है। मान लीजिए बेटे की शादी के लिए वो एग्री हो रहा है तो उसको नई बहू लाने के लिए कम से कम 4 या 5 लाख रुपए का एक मकान बनाना पड़ रहा है। और इस माहौल में जो जेवर, जो सोने का बाज़ार है, आज के रेट में 70,000 रुपये का पर 10 ग्राम सोने का रेट है। चांदी भी 60-70 हज़ार रुपये पर किलो है। तो महंगाई के इस दौर में अगर वो अपने एक बच्चे की शादी करता है तो उसको 10 या 15 लाख रुपए जो है चाहिए। उसके बाद वो दूसरे बेटे की शादी करता है तो तब भी उसको इतना पैसा चाहिए। तो उसकी 50 साल की लाइफ जो है वो एक आम आदमी की कमाने धमाने मकान बनाने में और ऐसी चली गई। अगर किसी के 8 या 7 या 6 या 8 बच्चे हैं तो वो पूरी ज़िंदगी उसको कोई सुकून नहीं मिलता। और वो अगर आज शादी के लिए खड़ा होता है तो उसे मार्केट या बैंकों या थोड़ी ज़मीन बेचने की ज़रूरतें लोगों को पड़ रही हैं। मैं जो देख रहा हूँ दोस्तों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उन लोगों ने उस ज़माने में बच्चे जो है, मतलब ज़्यादा जो है, भाई बच्चा तो वैसे अल्लाह और भगवान की मर्ज़ी से पैदा होता है, लेकिन उन्होंने ना चाहकर भी ज़्यादा बच्चे इस दुनिया में वो लाए, जिससे जनसंख्या बढ़ी। और आज महंगाई का दौर है। आज ज़मीन का रेट 40-50 लाख रुपए एकड़ है। अगर आप एक छोटा सा प्लाट किसी आम कस्बे में भी लेते हैं या आम मतलब गांव में भी लेते हैं, 5 या 6 लाख रुपए का एक छोटा सा 1000 या 1100 फुट का प्लाट मिलता है। उसके बाद 10 या 12 लाख रुपए उसको बनाने में लगते हैं। तो एक आम आदमी की पूरी ज़िंदगी इसी तन धन मन और बुनते बुनते जो उसका जीवन, एक जब 60-65 साल की स्टेज तक वो आ जाता है, बच्चों की परिवार की शादी करता है, कर्जे में बुना रहता है, उसे ज़िंदगी का कोई सुकून नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कभी सोचा है आपने? 2 मिनट सोचिए। मैं हर समाज के आदमी से कहना चाहता हूँ, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो सिख समाज का, ईसाई समाज का, हिंदू समाज का, मैं हर आदमी से कहना चाहता हूँ, हर उस नौजवान से कहना चाहता हूँ, दुनिया में जो हम बच्चा आता है वो अल्लाह और भगवान की मर्ज़ी से आता है। हाँ, ये बात सही है। लेकिन अनगिनत संतानें, अनगिनत बच्चे इस दुनिया में लाना, ये कहाँ का तरीका है? जब आप जानते हो कि इस महंगाई के दौर में क्या चल रहा है, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 10 लाख मकान बन रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, बहुत बहुत महंगा खर्च है। खान पान में दिक्कतें हैं,
अगर ज़्यादा परिवार आपका बड़ा है तो वहाँ खर्चों की दिक्कत है, बहुत परेशानी है। मेरे भाई, मेरे अजीज़ों बुज़ुर्गों, हम लोग सोचते हैं कि मेरे ज़्यादा बच्चे होंगे तो ये मुझे रोटी नहीं देगा तो वो मुझे रोटी देगा, ये नहीं देगा, वो नहीं देगा, वो नहीं देगा तो वो रोटी देगा। भाई रोटी और सुकून सब ऊपर वाले के हुक्म से नसीब से मिलता है। होना वो है जो रब चाहेगा, भगवान चाहेगा, ईश्वर चाहेगा, होना वो है। जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो इस टाइम आम समाज में जो हमसे बड़े हैं, लगभग 60-65 साल की स्टेज में हैं, 8-8, 9-9 बच्चे, 7-7, 6-6 बच्चे उनके जवान फिर रहे हैं। शादियों में दिक्कतें आ रही हैं, मकान बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि शादियाँ जो बहुत महंगी होती जा रही हैं। तो जो मेरे नौजवान हैं, जो 20-25 साल के स्टेज में हैं, मैं उनसे ये अपील करूँगा, हमारी सरकारें भी, हमारी भारत सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे भारत के प्रत्येक राज्यों की सरकार इस परिवार नियोजन पे जो है लगाम लगाना चाह रही है। हो सकता है सरकार कुछ कानून भी बनाए, कुछ कानून बन भी रहे हैं। सुना है हम उत्तर प्रदेश सरकार भी कोई कानून लाना चाहती है। ठीक है, कानून गलत नहीं है। अगर हम जनसंख्या पे नियंत्रण रखेंगे तो वो हमारे फ़ायदे की चीज़ है, हमारे समाज के फ़ायदे की चीज़ है, और हमारी ज़िंदगी और हमारे समाज को जो है, हमारे जीवन को सुकून देने वाली चीज़ है। क्योंकि हमारी आखिरत जब हम 50-60 साल के हो जाते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए होता है। जब हमारे परिवार में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो सुकून हमें नहीं मिल पाता। तो मैं आम जनमानस से, आने वाले नौजवानों से जिनकी शादी होने वाली है, मैं ज़्यादातर ये अपील करूँगा कि जनसंख्या जो है कंट्रोल में रखें, जनसंख्या को ना बढ़ाएं। जनसंख्या का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी सुकून और खुशी के साथ बितानी है तो जनसंख्या पर नियंत्रण रखें। क्योंकि ज़मीनें भी, अगर किसान परिवार से आप हो और आपके पास ज़मीन है तो ज़मीनें भी जो है छूट कम होती जा रही हैं। आने वाले समय में अनाज की भी दिक्कतें हैं, अनाज महंगा होता जा रहा है, मकान की भी दिक्कतें, महंगाई हो रही है, सोना जेवरात, जितने भी दैनिक जीवन की हमारी ज़रूरत के सामान है, सब महंगाई बढ़ रही है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुखी जीवन के लिए आप सभी लोगों से ये कामना करूँगा और ये आपसे अपील करूँगा कि आप अपनी जनसंख्या नियंत्रण पे जो है, जनसंख्या पे नियंत्रण रखें। क्या फ़ायदा वो संतान को इस दुनिया में लाने का जिसको हम ठीक से पढ़ा नहीं सकते, जिसको हम ठीक से लिखा नहीं सकते। ऐसे संतानों को लाने का हमें क्या फ़ायदा। मेरे भाई, मेरे अजीज़ों, रोटी तो हमारे कर्मों से मिलती है। अगर हमने अपने माँ बाप के साथ सही किया है तो हमारी औलादें भी हमारे साथ सही करेंगी, चाहे वो 2 हों या 3 हों, 4 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम संतान जो हम इस दुनिया के अंदर लेके आएँ। बाकी तो सब भगवान की मर्ज़ी है। जो भी अगर मेरे कुछ कहने से किसी भाई को ठेस पहुँची है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपका दोस्त ज़मीर खान, खुदा हाफिज़।